प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सतवत की संतति का वर्णन और श्यामंतक मणि की कथा। श्री पाराशर जी बोले, सतवत के भजन भजमान दिव्य अंधक देवाव्रत महाभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए। भगवान के निमि, कृकर्ण और वृष्णि तथा इनके 3 सौतेले भाई सत्यजित, सहस्त्रजित और अयुतजित, ये 6 पुत्र हुए। देवाव्रत के बभ्रू नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत तो देवताओं के समान है। बभ्रू और देवाव्रत के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृत्तिका बरपुर निवासी मार्तिका वर नृपतिगण हुए। विष्णु के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र के निघ्न तथा निघ्न से प्रसेन और सत्राजित का जन्म हुआ। उस सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजित ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसे मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से श्यामंतक नाम की उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्राजित ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदनंतर सत्राजित के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उससे कहा, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। सत्राजित ने उस श्यामंतक मुनि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य से वह मणि लेकर अंतरिक्ष में अपने स्थान पर चले गए। फिर सत्राजित ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्राजित है। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुए श्यामंतक नाम की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजित ने वह श्यामंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष
आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे नहीं छीना। सत्यजित को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने लोभ पर उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया, किंतु इस बात को न जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो यह मणि सुवर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चला गया। वहाँ उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ, तो उसी समय ऋक्षराज जामवान ने उसे देखकर मार डाला। तदनंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जामवान अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के न लौटने पर जब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे, अवश्य इन्होंने इसे ले लिया है, निश्चय है इन्हीं का काम है। इस लोकापवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के तहत भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला। फिर जब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चरण चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी दूरी पर ऋक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा, किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जाम्बवान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर ऋक्षराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की यह वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवान ने, हे सुकुमार, तू रो मत, यह श्यमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से श्यमंतक मणि का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौने बनी हुई श्यमंतक मणि धात्री के हाथ पर अपनी तेज से दैदीप्यमान हो रही है। श्यमंतक मणि की ओर से अभिलाषापूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहाँ आया देख धात्री त्राय त्राय करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जाम्बवान क्रोधपूर्ण हृदय से वहाँ आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक हो युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उसमें से न निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण और दैहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धापूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित उनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्णचंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा पराजित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जामवान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जाम्बवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आप तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवयवभूत हम जैसे त्रियक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए। जाम्बवान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए
अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत उससे कह दिया और उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदनंतर जाम्बवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के अर्ध स्वरूप अपनी जामवंती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न श्यमंतक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उस अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणिरत्न ले लिया और जामवंती के साथ द्वारका में आए। उस समय भगवान कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उन द्वारकावासियों में से बहुत ढली हुई अवस्था वालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मन नवयौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादवगण उनकी स्त्रियां अहोभाग ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगे। भगवान ने भी जो बात जैसे जैसे हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजित को श्यमंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवती को अपने अंतःपुर में पहुंचा दिया। सत्राजित ने भी यह समाचार सोचकर कि मैंने ही श्री कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यधन्वा आदि उस कन्या को अक्रूर कृतवर्मा और सत्यधन्वा आदि यादवों ने पहले वर्ण किया था। अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजित से पैर बांध लिया। तदनंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने सत्यधन्वा से कहा, यह सत्राजित बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोग को कुछ भी न समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप श्यमंतक नाम क्यों नहीं ले लेते? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर सत्यधन्वा ने बहुत अच्छा ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थवाद को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए बाणावत नगर को गए। उनके चले जाने पर सत्यधन्वा सोते हुए सत्राजित को मारकर वह मणिरत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुए सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर बाणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, भगवान पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण सत्यधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस श्यमंतक नामक मणिरत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उससे समझ करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मनिमन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके अस्तित्व को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा।
सत्यभामा से इस प्रकार कहकर भगवान वासुदेव ने द्वारका में जाकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो चित्त ने मार दिया था, अब सत्यधन्वा ने सत्यजित को भी मार दिया है। इस प्रकार इन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न श्यमंतक पर हम दोनों का तमाम अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर सत्यधन्वा के मारने का प्रयत्न किया। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्यत जान सत्यधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने उससे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर सत्यधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी, तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देव शत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैधव्य दान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोन्मत्त नयनों की चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निश्चित निखिल लोग वंदनीय देवगण में भी कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। इसलिए तुम दूसरी की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर सत्यधन्वा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से भी यह बात न कहोगे। सत्यधन्वा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने वह मणि अपने पास रख दी। तदनंतर सत्यधन्वा 100 योजन जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक 4 घोड़ों पर वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब सत्यधन्वा उसे पैदल छोड़कर ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्रा जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें वो आगे न बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपने चक्र फेंक दूर होने पर भी सत्यधन्वा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र में आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब श्यमंतक मणि को न पाया तो बलभद्र जी से पास आकर कहा, हमने सत्यधन्वा को व्यर्थ ही मार डाला, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत श्यमंतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने यह समझकर कि श्री कृष्ण उस मणि को छिपाने के लिए ऐसी बात बता रहे हैं, क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुमने बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए रहता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से, तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोटी शब्दों का कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उनकी बातों को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वानर के और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ देकर अपने घर ले आए और वे वहां रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए।
जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे उतने दिनों तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर बब्रू और उग्रसेन आदि यादवों के जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने 6 मन तक मुनि नहीं ली है, विजयनगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणिरत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञानुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर अक्रूर पक्षीय मूलवंशियों द्वारा सात्वत के प्रपुत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भी भुजों के साथ अक्रूर जी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ध्वज भगवान कृष्ण, बालभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे। इसका क्या कारण है? तो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता स्वफल जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशी राज के देश में अनावृष्टि हुई, तब स्वफल्क को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भ से पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है? राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी, यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊँगा। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। तब उतने समय 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधनी रखा और उसे अपने उपकारक स्वफल को घराने पर आद्य रूप से दे दिया। उसी से स्वफल के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है तो फिर उनके चले जाने से यही दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे? अतः उनका वहाँ यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृंद अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव स्वफल के पुत्र अक्रूर के अपराध को भूलकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगर में ले आए। उनके यहाँ आते ही 6 मन तक मूली के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सब उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधिनी से स्वफल के द्वारा हुआ है, यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य इसके पास 6 मन तक नामक महामणि, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। उसे ही हम देखते हैं कि एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन, धन आदि भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि इसके पास 6 मन तक मुनि अवश्य। ऐसा निश्चय कर
किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया है। समस्त यदुवंशियों के वहाँ आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रसंगांतर से अक्रूर के साथ प्रयास करते हुए भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार सत्य धर्माने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूति है श्यामंतक नाम की महामणि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी होते हैं। किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते हैं, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो गए। हो जाने पर रत्न साथी लिए हुए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत भयंकर विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण से श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान सत्य धर्मों ने मुझे बड़ी ही कठिनता से थे इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों की मांगेंगे। इसकी चौकसी के क्लेश से संपूर्ण भुवों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का इस बात भी नहीं मिला। भगवान के विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए आपकी वैश्य मंतक मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही से दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वैश्य मंतक मणि प्रकट की और उस पिटारी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से दैदीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे वह मणि सत धनवा ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के समान इस पर मेरा भी अधिकार है इस प्रकाश अपनी अधिक स्मृता दिखलाई तथा यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपना उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर कृष्णचंद्र ने अपने बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के दौरान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने में अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखलाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुणयुक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से यह अपने आश्रयदाताओं को भी मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए सत्यभामा ने इसको कैसे धारण कर सकती है। और बलभद्र को भी इसके कारणों से मदिरा पान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपत्य, वे यादवगण बलभद्र जी और मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का कोई हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्वत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी न करें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपत्य अक्रूर ने जो आज्ञा कहकर वह महाराज ने ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति दैदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई श्रवण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक न लगेगा।
उसकी समस्त दुनिया समत रहेगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा।